नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएस मीडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ राम सिंह राठौड़। आज मैं हूं बालेश्वर क्षेत्र के जिएबरी गांव में, जिसमें मेरे साथ में हैं प्रकाश जी प्रजापत जिएबरी, जिनसे पूरी विस्तार से बात करेंगे कि इनका अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम पर सिलेक्शन हो रखा है और इनकी क्या रहती है संघर्ष की कहानी, किस तरह से इन्होंने मेहनत की है और किस प्रकार से इनका सिलेक्शन हुआ है, क्या रहती है इनकी संघर्ष की कहानी। बात करते हैं प्रकाश जी। तो बताइए कि आपने प्रथम लेवल में आपको जो सिलेक्शन हो रखा है और इसमें किस प्रकार से आपने जो मेहनत की है। पहले तो मैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मुझे सहयोग किया या आशीर्वाद प्रदान किया, तो उनका सबसे पहले धन्यवाद। मेहनत करने से आपको सफलता मिल जाती है। सबसे बड़ी बात है आप कठिन परिश्रम करें, कठिन मेहनत करें। तो प्रकाश जी बताइए कि आपने किस प्रकार से मेहनत की जो आपके अध्यापक भर्ती में चयन हुआ है, तो आप बाकी जो युवा है तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप कोई ना कोई संदेश देना चाहते हैं। कहीं ना ईश्वरीय कृपा, जो आप मेहनत करते हो उसके ऊपर ईश्वरीय कृपा भी होना जरूरी है। तो मैं मानता हूँ कि ईश्वरीय कृपा सबसे बड़ा तोहफा होता है आपके लिए। आप मेहनत करते हो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कड़ी मेहनत और परिश्रम कीजिए और पूरी लगन से आप अपने लक्ष्य की ओर लगे रहें। तो आपको एक समय ऐसा आएगा जब आप सफलता के बहुत नज़दीक होगे और सफलता आपके चरणों में होगी। जी, जो आपने मेहनत की उसमें आपने कोई लाइब्रेरी वगैरह या ऑनलाइन कोचिंग वगैरह ली थी? हाँ जी, मैंने लाइब्रेरी में पढ़ाई की थी और ऑनलाइन कोचिंग ली थी जी। यूट्यूब और उत्कर्ष क्लासेस की भी मदद ली थी जी। और लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी की थी मैंने जी। आप वो जो अध्यापक भर्ती पर आपने जो सफलता हासिल की है और इसको लेकर कितना समय आपने तैयारी की थी? जी, मैं 2022 जनवरी 2022 से इस पे लगा हूँ क्योंकि 27 जुलाई को पात्रता परीक्षा थी रीट की जी। तो पहले उसी की तैयारी की और जब एग्ज़ाम होने के बाद मुझे लगा कि ये सफलतापूर्वक मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद मैंने तुरंत ही इस मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी शुरू कर दी थी जुलाई 2022 से ही। और मेरा इसका एग्ज़ाम था 25 फरवरी 2023 को। तो मैंने जुलाई से लेकर उसको तैयारी को और प्रगाढ़ बनाना शुरू किया और लगन अथक मेहनत की, जिसमें मेरा सभी परिजनों ने और मेरा मित्रों ने, रिश्तेदारों ने काफ़ी हौसला अफजाई किया। तो उसका भी मैं आपके मीडिया के थ्रू धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस सफलता का श्रेय आप किससे देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय देखो, सबसे पहले ईश्वरी कृपा होना ज़रूरी है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूँ। और माता पिता तथा समस्त मित्रगण या जो कोई भी रिश्तेदार जिन्होंने मेरा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किसी भी अंश के रूप में भी जिन्होंने मुझे सहयोग किया है, तो उन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जी। तो कहीं ना कहीं युवा है जो मेहनत कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और भी कंपटीशन एग्जाम की, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें बस ये संदेश देना चाहूँगा कि आप कड़ी मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करें जी। किसी भी काम को करने के लिए आपको समय देना ज़रूरी होता है जी। जैसे पढ़ाई करते हैं आप जी। तो आप पूर्ण लगन के साथ उसमें समाहित हो जाइए। जैसे मतलब आपको समर्पित करना पड़ेगा आपको पढ़ाई के लिए जी। तो दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसे आप केवल सोच सकते हो, आप उसे सोच सकते हो और उसे हासिल भी कर सकते हो। बस उसमें पूर्ण लगन होनी चाहिए आपकी। जो युवा तैयारी कर रहे हैं उन्हें आर्थिक स्थिति को लेकर भी कहीं सामने करने पड़ते हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? हाँ, आर्थिक स्थिति भी हालांकि आड़े आती है, लेकिन इतना आर्थिक स्थिति का कोई नहीं होता है। तो इसके बारे में तो यही है कि आप मार्केट से कोई छोटी बड़ी किताब भी खरीद सकते हैं या आजकल ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह, उनमें काफ़ी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जो उनमें कुछ छूट भी देते हैं, या ऐसी अभी सरकार द्वारा कई योजना भी चलती है जिनमें आप फॉर्म वगैरह भर के उनका फ़ायदा उठा सकते हो और अपनी तैयारी को जारी रख सकते हो। आपकी जो तैयारी चल रही थी उसमें आपकी पढ़ने की जो दिनचर्या थी वो क्या थी? दिनचर्या तो लगभग 8 से 10 घंटे तक पढ़ना। क्या करता था मैं, सुबह मॉर्निंग में 6 बजे तक उठ जाता, फिर स्नान वगैरह करने के बाद 7 से 8 बजे के बीच लाइब्रेरी पहुंच जाता था। हमारे गांव में भी मतलब एक लाइब्रेरी थी, परिष्कार लाइब्रेरी नाम से। तो उस लाइब्रेरी का मेरे इस सफलता में अहम योगदान रहा। फिर वहाँ खाना वगैरह साथ में ले जाते थे
और लंच वहीं करते थे। फिर शाम को लगभग 8 बजे से 10 बजे के बीच हमारा मतलब रूटीन रहता था कि हम वापस घर चले जाते थे। उस बीच में विभिन्न ऑनलाइन क्लासेस लेना, उनका रिवीजन करना, सेल्फ स्टडी करना किताबों से और नोट्स बनाना वगैरह, ये सब शामिल था उसमें। जी, तो तैयारी के दौरान आप घर से दूर रहकर भी कहीं तैयारी की आपने? जी, मैं घर से ही था और लाइब्रेरी जाता था। सुबह शाम को घर वापस आ जाता था और यही था कि आप कंटिन्यू करते रहे। मैं शेड्यूल यही था कि सोमवार से शुक्रवार तक मैं डेली रूटीन की पढ़ाई करता था और शनिवार और रविवार को 2 दिन मैंने रिवीजन के लिए तय कर रखे थे। तो मैं 2 दिन जो भी मैंने 5 दिनों में पढ़ रखा था उसका वापस रिवीजन करता था। तो अभी आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं? मैं अभी वर्तमान में यहाँ सुरैया पब्लिक स्कूल है मेरे यहाँ पास से गांव में चांचलाव में, यहाँ मैं सेवाएं दे रहा हूँ। तो अभी तक सरकार की तरफ से फिलहाल आदेश नहीं हुए, तो आदेश होते ही मेरा सौभाग्य बनेगा कि मैं सरकारी स्कूल में सेवाएं दूंगा। जी, तो प्रकाश जी बताइए, आपने प्रारंभिक जो अपना अध्ययन है वो किस प्रकार से शुरू हुआ था? जी, प्रारंभिक अध्ययन में तो मैंने टोटल 3 या 4 स्कूल चेंज किए। प्राथमिक 5वीं स्कूल तक मैंने एक स्कूल से पढ़ाई की थी, शिक्षा कर्मी स्कूल हमारे गाँव में है। फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय हमारे गाँव में GIB में, वहाँ से प्राप्त किए। तो मैं शुरू से ही पढ़ाई में ठीक टैलेंटेड था, होशियार था। 10वीं तक भी मैंने 10वीं में अच्छे अंक प्राप्त किए और सरकार की वो जो मेधावी छात्रा के लिए लैपटॉप योजना थी उसमें भी मुझे लैपटॉप प्राप्त हुआ था। उसके बाद मैंने 11th में साइंस मैथमेटिक्स ली थी, तो वहाँ मैंने थोड़ा मेरा वीक रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने वापस से खुद को तराशा और मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की। तो मैंने 2019 में ITI की थी और उसके बाद 2019 में BSTC शुरू की मैंने। तो वहीं से मैंने मेरा टारगेट सेट कर लिया था कि मुझे अब अध्यापक बनना है। तो इसके लिए मैंने अपने निरंतर प्रयास किए और अब आज की स्थिति है कि मेरे प्रयास रंग लाए और मैं अब उस स्थिति में पहुंच गया हूं जहां से मेरा चयन अब कुछ ही मतलब आदेश का ही इंतजार है। तो आपने और भी कोई कंपटीशन एग्जाम दिए थे जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ? हाँ, मैंने बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम दिए थे। मैं मतलब 12वीं करने के बाद कंपटीशन एग्जाम फाइट करता आया हूँ। हालांकि मैंने तैयारी किसी प्रॉपर 1 या 2 एग्जाम की थी। मैं जब 2017 में 12वीं करने के बाद जब ITI की ओर बढ़ा था, तब मैंने अपना टारगेट रेलवे को बनाया था। तो मैंने 2018 में रेलवे की ग्रुप और टेक्नीशियन की वैकेंसी थी, तो मैंने उनके 2 एग्जाम होते थे, प्री और मेंस, दोनों मैंने एग्जाम भी क्लियर किए थे, लेकिन फाइनल लिस्ट में मेरा नहीं हुआ था। उसके बाद 2019 में फिर से वापस डी ग्रुप की वैकेंसी आई थी और उनके एग्जाम हुए थे 2022 में सितंबर में। तो वो एग्ज़ाम भी मैंने क्लियर कर लिया था और उसका मैंने डी ग्रुप का फिजिकल भी कर लिया था, लेकिन फिर भी अंतिम सूची में मेरा चयन नहीं हुआ। तो मैंने 2019 से टारगेट बना लिया था कि मुझे शिक्षक ही बनना है। तो उस सफलता को मैंने पीछे छोड़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहा और मैं सफल हुआ। तो प्रकाश जी, कहीं न कहीं युवा है जो कहते हैं कि हमें लक्ष्य जो चेंज नहीं करना चाहिए, कि एक ही लक्ष्य पर डटे रहना चाहिए, इसको लेकर आप क्या कहना है कि आपने जो लक्ष्य चेंज किया था आपका, जो पहले आप भर्ती जो रेलवे का एग्जाम है वो एग्जाम दिया था और इसमें आपको सफलता मिल गई थी, फिर आपने उस लक्ष्य को छोड़ के वापस अध्यापक पर जो लक्ष्य रखा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि लक्ष्य को चेंज नहीं करना चाहिए। आप शुरुआत से एक ही लक्ष्य बनाओ, लेकिन यहाँ ग्रामीण प्रदेश में ये है कि आपको यहाँ गाइड करने वाला लगभग कम ही होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मुझे गाइड करने वाला यहाँ कोई नहीं मिला और ना ही मैं क्या शुरुआत से संकल्प आदमी था, तो पूछा किसी से नहीं। तो ये भी सही है, मैंने क्या 2019 ITI कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद मैं क्या शुरुआत से मेरा वो रेलवे में टारगेट था ITI जब मैं एडमिशन लिया था। तो उसके बाद मेरा 2019 में मैंने BSTC के प्री एग्जाम के लिए ट्राई किया, तो उसमें मेरा हो गया। तो मैंने मतलब रेलवे और इस टीचर का सिलेबस लगभग सेम ही होता है, तो मैंने टीचर को मेरे मतलब प्रथम लक्ष्य के रूप में उसे अपनाया और उसी के अनुरूप मैं तैयारी करने लगा। और साथ साथ में जैसे वैकेंसी आती थी तो उसके भी फॉर्म अप्लाई करता था और उसके भी मतलब थोड़ा टाइम उसे भी देता था, लेकिन मेरा 2019 के बाद जो मुख्य लक्ष्य था, यही लक्ष्य था कि मुझे टीचर बनना है और वो लक्ष्य मुझे अब अचीव हो गया।
तो प्रकाश जी बताइए कि आपने जो ये सफलता हासिल की है, इस सफलता के पीछे आप सबसे ज़्यादा किससे महत्व देना चाहेंगे, जैसे कि कर्म या फिर आपके मेहनत को? हाँ, दोनों ही चीज़ें इसमें। देखो, एक चीज़ क्या, मेहनत आप करते जाइए जी। तो मेहनत आप करते रहोगे तो भाग्य अपने आप आपका बन जाता है। मेहनत में आप कोई कसर नहीं छोड़िए, फिर भाग्य अपना आप बनता जाता है आपका। जी, धन्यवाद। तो इन्होंने बताया कि अपनी संघर्ष की कहानी किस प्रकार से आप अपनी तैयारी करें, इस पर आप जो बातें बताई हैं इस पर आप गहन जरूर करें। धन्यवाद। लगातार खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।